हेलो एवरीवन, अकेडमी क्लासटिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में है, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इश्यूज ऑफ द 19th ट्रेसे ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स विच विल बी ओपन फॉर सेल फ्रॉम जनवरी 1 to 10 2022 इन द 19th tranche ऑफ सेल विच बैंक हैज़ बीन ऑथोराइज्ड टू इश्यू एंड एनकैश इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक जो है बिक्री के लिए खुला रहेगा। तो बिक्री के 19वें चरण में किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया, मतलब कौन सा बैंक जो है इस चुनावी बॉन्ड को जारी करेगा और भुनाएगा, उसके लिए सरकार ने किसे अधिकृत किया है? तो सरकार ने अधिकृत किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रमुख शहर आधारित बी स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भागीदारी की है? तो राज्य की वन अर्थव्यवस्था को जो सशक्त बनाने के लिए शहर आधारित बी स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ जो भागीदारी किया है जो राज्य, वो है झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हु लॉन्च्ड पढ़े भारत 100 डेज रीडिंग कैंपेन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 100 दिनों के पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की है। तो उस शिक्षा मंत्री का नाम बताना है जो 100 दिन का एक पठन रीडिंग अभियान जारी किया गया है जिसका नाम है पढ़े भारत। तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ओके, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए योजना के लिए परियोजना लागत के कितने प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसमें जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी 60% तक की। ओके, अगला है, PM has released 10th installment of financial benefit under प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। PM किसान योजना was launched on। बोला जा रहा है PM ने, जो PM प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी की है। तो इस योजना की PM किसान योजना को शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को तो ये शुरू की गई थी फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 में ये शुरुआत किया गया था इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को। अगला क्वेश्चन है, सेंटर हैज़ रिलीज्ड ओवर टू उड़ीसा टू एक्सपेडिट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन द स्टेट। केंद्र ने राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उड़ीसा को कितने रुपये जारी किए हैं? तो जारी किया गया उड़ीसा को 830 करोड़ रुपए। ठीक है, 830 करोड़ रुपये। अगला है, PM मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो वो आधारशिला रखी गई है मेरठ में, यूपी के मेरठ में। अगला है, विच स्टेट UT हैज़ सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिस्ट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तिब्बती बौद्धों का पारंपरिक नववर्ष लोसार महोत्सव मनाया है? तो वो स्टेट है लोसार महोत्सव मनाने वाला लद्दाख। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो केंद्र सरकार जो 5 लॉजिस्टिक पार्क खोलेगी उसके लिए उसने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है? जो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर थे उन्होंने अपनी राजनीति से संन्यास ले लिया, तो वो कौन है? उसके बारे में सबको पता है, E श्रीधरन। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो वो राज्य है बिहार। ओके, अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच नीट 3.0 लॉन्च किया है। नीट में ए का क्या अर्थ है? ठीक है, नीट में ए का क्या अर्थ है? तो ए का अर्थ है नीट में अलायंस। ओके, अजूर पावर ग्लोबल ने किस राज्य में भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा आवंटित 600 मेगावाट की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी सौर परियोजना की शुरुआत की है? तो ये परियोजना की शुरुआत की गई है राजस्थान द्वारा। ठीक है, राजस्थान राज्य ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा आवंटित 600 मेगावाट की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी सौर परियोजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इम्फाल मणिपुर में 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया है। तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में है, कहाँ है? तो वो है त्रिपुरा में। ओके, अगला है 5 जनवरी 2022 को बिजली मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे किए। मतलब उजाला कार्यक्रम के तहत जो है बिजली मंत्रालय एलईडी लाइटों का वितरण करता है, उसने 5 जनवरी 2022 को 7 साल पूरा किया है उजाला कार्यक्रम का। तो उजाला पहल के तहत अब तक देश भर में कितनी एलईडी वितरित की गई है ये पूछा जा रहा है। तो देश भर में अब तक 36.78 करोड़ एलईडी बल्ब जो है वितरित की गई है 5-7 साल में। ओके, भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ है? तो मुख्यालय है रोम में। ठीक है, इटली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है? तो वो न्यायालय है केरल। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मतलब आयुष मंत्री कौन है अभी? सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में जो है आयुष मंत्री द्वारा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का उन्नति पोर्टल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है राज्य के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का उन्नति पोर्टल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के विषय का शुभारंभ किया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या था? और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो इस 2022 विषय का थीम है, विषय क्या है? विषय है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 30 जून 2022 तक 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? विच कंट्री टुक ओवर यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंसी फॉर 6 मंथ टिल जून 30, 2022? तो वो देश है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पीएम अब्दुल्ला हमदोक हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रेजिग्नेशन अमिड पॉलिटिकल डेडलॉक? राजनीतिक गतिरोध के बीच हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफे की घोषणा की? मतलब तो ये अब्दुल्ला हमदोक जो है किस देश के प्रधानमंत्री वो पूछा जा रहा है, जहाँ पे राजनीतिक गतिरोध हुआ था और इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये हैं सूडान के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला है,
यूनेस्को की विरासत सूची में किस भाषा के सुलेख को जोड़ा गया? विच लैंग्वेजेस कैलीग्राफी हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट? तो अरबिक सुलेख को जो है यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय मूल के ब्रिटिश सेना अधिकारी का नाम बताइए जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के लिए अकेले असमर्थित ट्रैक करने वाली पहली रंग की महिला बनी। नेम द इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू मेक ए सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू द अर्थ साउथ पोल। तो महिला है हरप्रीत चांडी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य कौन है? तो वो है एंटीगुआ और बारबुडा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।